बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस, कसरें। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, आप यकीन मानिए जब से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, जिस भी क्लास में आप है और आपने कसरें स्टार्ट की है, जब से भी ये सबक स्टार्ट हुआ है, टिल टू द एंड ऑफ मैथमेटिक्स कसरें रहेंगी ही। इक्का दुक्का एक ऐसा कोई मैथ्स का आपको प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें कसरें ना हो, बट 99.99% कसरें आपकी होंगी ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर जाने से पहले आप याद रखिए, आपको एटलीस्ट जो एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लेने वाला हूं, तो कम से कम आपको 2 से लेकर तो 9 तक टेबल ओरली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में मैं थोड़ा तेज चलूंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, और आपको इस टॉपिक के अंदर अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और टेबल का पढ़ना अच्छे से नहीं आता, तो प्लीज इस टॉपिक पर जाने की बजाय आप लोग जो है इसके पहले जो मेरे लेक्चर्स हुए हैं उसको कवर कीजिए और उसके बाद इस टॉपिक पर आइए। अगर आप उनको कवर किए बगैर इस टॉपिक पर आए तो फिर आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ समझ में आएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा, और इसमें अगर एक पार्ट भी आपको समझ में नहीं आया, आपका टोटल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि एटलीस्ट आपको यहां से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और 2 से लेकर 9 तक टेबल ये अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं, फ्रैक्शंस, कसरें क्या होती है। देखिए, उर्दू के अंदर अगर आपको इसकी तारीफ बोलना हो तो तारीफ क्या बनती है? कुल हिस्सों का कुछ हिस्सा या कुल हिस्सों के कुछ हिस्से। अब आप बोलेंगे सर ये कुल हिस्सों के कुछ हिस्से ये क्या है? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक रोटी है। इस रोटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस रोटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और इसमें से मैं इतना हिस्सा इस तरह से कलरफुल या शेडेड कर रहा हूं, जरा सा गाढ़ा कर रहा हूं, यहाँ पे कलर या इस तरह की लाइंस भर रहा हूं। इतना हिस्सा आपने खाया है, तो आपने कितने हिस्से में का कितना हिस्सा खाया है? तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 पार्ट हैं और इसमें का 1 पार्ट हमने खाया है। तो ये आपकी बन गई एक कसर। इसके बीच में अगर आप एक लाइन डाल दे तो ये बन गई आपकी कसर। देखिए, 2 हिस्सों में का 1 हिस्सा आपने खाया, मतलब आपने कितनी रोटी खाई है? आधी रोटी। तो हाफ लिखने का एक तरीका 1/2 भी है। इसको पढ़ते कैसे हैं? 1/2, इंग्लिश में 1/2 या 1/2। तो आपने कितनी रोटी खाई है? आधी रोटी खाई है। तो उसकी कसर कैसे बनेगी? इस तरह से बनेगी। कसर जो है एक तरह की तकसीम ही है, याद रखिए आप। अगर आपको ऐसे लिखना है, इसके पहले भी मैंने जब आपको तकसीम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बतलाया था, कसरों के बारे में जस्ट एक हिंट दिया था कि हम इसको आगे देखेंगे। अगर इसी को मुझे तकसीम के इसमें लिखना है तो इस तरह से लिख सकते 1/2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 4/5, तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है 4/5। तो कसरों में याद रखिए आप तकसीम ही करते हैं, ये अच्छे से जहन नशीन रहे, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट प्रोसीजर के साथ। तो कैसे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं वो इंशाल्लाह हम देखते चलेंगे। फिलहाल अगर आपने ये तकसीम परफॉर्म की है, जैसे आपको पता है यहां पर 2, यहां पर 1, ये 1/2, तो कितना आंसर आता है आपका? यहां पर 0 आता है, यहां पर 0 पॉइंट लिए, यहां पर 1 रिमाइंडर रहता है, और ये 10 और ये 10, तो आपका 0.5 आंसर आता है। तो सेम इसी तरह से इसका भी आंसर कितना होगा? 0.5। लेकिन फिलहाल हमको अशरी आदाद में नहीं जाना है। हमारा जो मेन मोटिव है कसरों के ऊपर जमा, वज़ा, ज़रब, तकसीम, उनका मवाजना करना, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कसर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो कसर बनती कैसे है?
यहां पर ये जो होंगे कुल हिस्से होंगे, और इसको बोला जाता है नसब नुमा, डिनोमिनेटर। इंग्लिश में डिनोमिनेटर, उर्दू में नसब नुमा। तो यहां पर जो आपको ये दिया हुआ है, कोई फिगर दी हुई है, कोई शक्ल दी हुई है, उसके अंदर कुल कितने पार्ट हैं वो यहां पर आते हैं, और उसमें से कितने हिस्से हासिल किए गए वो ऊपर आते हैं। उसको बोला जाता है शुमार कुनिंदा, न्यूमरेटर। तो इंग्लिश में न्यूमरेटर, उर्दू में शुमार कुनिंदा, और ये डिनोमिनेटर, नसब नुमा। तो ये याद रखिए, नसब नुमा में हमेशा जो फिगर आपको दी हुई है उसके कुल हिस्से होंगे, और उसमें से कितना हिस्सा लिया गया वो न्यूमरेटर में आएगा, शुमार कुनिंदा में आएगा। अब एक शक्ल में यहां से बनाता हूं। अब इसमें से मैं आपको कहता हूं कि भाई खाली हिस्सों के लिए कसर बनाइए। तो कैसे आप बनाएंगे? देखिए इसमें खाली हिस्से कितने हैं, कुल हिस्से कितने पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और अब मैंने बोला खाली हिस्सों के लिए, तो अब देखिए इसके अंदर कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलेंगे 6/8, 6/2 या 6/8। इसी तरह अगर मैंने कहा कि भाई जो शेडेड पार्ट है, जिसमें कलर भरा हुआ है या लाइंस है, उनके लिए कसर बनाइए, तो अब आप कैसे बनाएंगे? देखिए 8 तो हमारे कुल हिस्से रहेंगे, अब उसमें से कितना हिस्सा, 2 हिस्से कलर पार्ट है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा ऐड करते हैं कि देखिए जो कसरें होती है उनकी बराबर की कसरें अगर आपको दिया गया है कि 1/2 है, इसकी बराबर की कसर फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करना है? तो फिलहाल एक चीज आप यहां से समझिए, मान लीजिए कि इस रोटी के हमने 4 हिस्से किए। इस रोटी के कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से आपने शेडेड पार्ट जितना दिख रहा है उतना हिस्सा खा लिया, मतलब कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे कुल, और उसमें से कितना खाया है? 2 पार्ट खाया है। देखिए एक्चुअल में खाया है आपने आधा ही, लेकिन अब टुकड़े ज्यादा हो गए तो आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा टुकड़े खाए, लेकिन आपने खाया है आधी रोटी ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने के लिए। जब आपको मसावी कसरें ढूंढना होगी तो आपको उसकी मसावी कसर कैसे निकालना है, तो ये अगर एग्जांपल आपके समझ में आ गई, देखिए आपको यहां पर डिनोमिनेटर इनके अलग अलग दिख रहे, न्यूमरेटर अलग अलग दिख रहे, लेकिन ये एक ही कसर है। कैसे सबूत क्या है उसका? 4 हिस्से थे, उसमें के 2 हिस्से आपने खाए, इससे पहले एक हिस्सा था, 2 हिस्से थे सॉरी, और एक हिस्सा आपने मतलब आधा हिस्सा खाया था। तो पार्ट जितने ज्यादा बढ़ रहे डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर की भी उतने ही बढ़ रहे। तो अब यहां से देखिए 2 के टेबल में यहां पर यह डिवीजन परफॉर्म हो सकती है। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आया आपका? 1/2। देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं यहां पर भी डिवीजन ही परफॉर्म हो रही, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर थोड़े से अंदाज मुख्तलिफ है। यहां पर शुमार कुनिंदा से नसब नुमा भी डिवाइड हो सकता, नसब नुमा से शुमार कुनिंदा भी डिवाइड हो सकता, या दोनों किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते। जैसे मान लीजिए एक कसर है आपके पास 6/9, अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आएगा 2/3, 2/3। तो इसलिए याद रखिए आपको कसरें आने के लिए टेबल तो बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो हम देख रहे थे कि भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मसावी कसरे और इसकी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते, और इसमें हम क्या करते हैं, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, और इसके कुल पार्ट कर देते हैं हम अब 8 पार्ट। अब 8 पार्ट करने के बाद आप यहां से देखिए कि इसके अंदर कुल पार्ट कितने हो गए? 8। अब शेडेड पार्ट कितना है? 4।
मतलब आपने कितना खाया इसमें के 4 पार्ट खाए हैं, 4 पार्ट बाकी है, जो खाली है मतलब आपने नहीं खाया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखिए 1/2। तो ये सब सेम आ रहे हैं, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो मसावी कसरे फाइंड अगर आपको करना है तो आप एक, अब इस तरह की फिगर आप कब तक के ड्रॉ करते रहेंगे, तो एक मैं आपको शॉर्टकट यहां से बतलाता हूं। मान लीजिए 1/2 का आपको मसावी कसर फाइंड करना है। कसरों में एक बात और अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए, अगर आपने शुमार कुनिंदा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ज़रब किया है, डिवाइड किया है, जमा किया है, वज़ा किया है, तो आपको वही काम शुमार नसब नुमा में करना पड़ेगा। अगर शुमार कुनिंदा में किया है, नसब नुमा में करना पड़ेगा। नसब नुमा में अगर आपने जमा, वज़ा, ज़रब, तकसीम या कोई भी अमल किया है, वही आपको शुमार कुनिंदा में करना होगा। तो जैसे 1/2 की आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है और इस तरह की फिगर आपने नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 1/2 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लिया आपने शुमार कुनिंदा को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वही आप नसब नुमा को भी करेंगे। तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। और एक ले लेते हैं 1/2 और एक इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, तो 1 into 3 और 2 into 3, तो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो ये बहुत अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको, अगर आप शुमार कुनिंदा में कोई काम कर रहे हैं, वही आप नसब नुमा में करेंगे, नसब नुमा में कर रहे हैं, शुमार कुनिंदा में करेंगे। और ये कसर के हर ऑपरेशन पर लागू है। आगे भी हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे, तो उसमें आपको बार बार ये चीज मैं रिपीट करूंगा कि अगर हमने नसब नुमा पर कोई अमल किया है, जैसे जमा, वज़ा, ज़रब, तकसीम, इनमें से कोई भी अमल, तो वही हम शुमार कुनिंदा में करेंगे, और शुमार कुनिंदा में किया है तो नसब नुमा में करेंगे। तो कसरों को शॉर्टकट में एक बार और रिवाइज करते हैं कि कसरे क्या है, एक तरह से हमारा तकसीम ही का अमल है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट प्रोसीजर के साथ। और कसरों की तारीफ क्या है, कुल हिस्सों में से कुछ हिस्से। तो जो कुल हिस्से होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं, और उसमें से कितने लिए गए वो न्यूमरेटर के अंदर होते हैं। न्यूमरेटर बोले तो शुमार कुनिंदा, डिनोमिनेटर बोले तो नसब नुमा। अगर ये सारी थ्योरी भी आपके जहन में नहीं रहती तो इतना कम से कम ध्यान में रखिए कि कुल हिस्से नीचे, उसमें से जितने लिए गए ऊपर। फ्रैक्शन बनाते वक्त में कोई फिगर आपको दी गई है, उसकी फ्रैक्शन, उसकी कसर आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कुल हिस्से नीचे लिखेंगे जैसे यहां पर, और जिसके लिए बनाने के लिए बोले गए, जैसे खाली के लिए कितने हैं 6/8। अब देखिए और इसका एक ये होता है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आपका फाइनल आंसर 3/4 आएगा। तो फिलहाल जिस लेवल पर आप है, अगर आपने यहां तक भी किया है, अगर आपको बोला गया है कोई शक्ल दी गई है उसके लिए कसर बनाना है, तो फिलहाल इस पोजीशन पर सफिशिएंट है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहा हूं और रिपीट करता रहूंगा कि आपने अगर शुमार कुनिंदा में कोई काम किया है, जैसे जमा, वज़ा, ज़रब, तकसीम, वही आपको करना होगा नसब नुमा में, तभी जाकर आपका आंसर करेक्ट होगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट कीजिए, 10 बार रिपीट कीजिए, और उस वक्त तक रिपीट कीजिए जब तक कि आपके जहन में फ्रैक्शंस पूरी तरह से नहीं बैठ जाती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम इसके न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे।